हरियाणा में खट्टर सरकार का स्वच्छता के लिए अच्छा कदम। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने की स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत। हरियाणा में मानसून आने से पहले सरकार तैयार। मुख्य सचिव ने उपायुक्तों को दिए निर्देश। शहर और ग्रामीण क्षेत्रों की ड्रोन से हो सफाई। झज्जर में बीजेपी कार्यालय में तोड़फोड़। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की चेतावनी। किसानों को छेड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। और हरियाणा के गुरुग्राम में लगाई गई सबसे ज्यादा वैक्सीन। बेसहारा लोगों को भी वैक्सीन लगाने का काम हुआ तेज। लोगों के घरों पर जाकर प्रशासन लगा रहा वैक्सीन। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख कर लेते हैं अब खबरों का। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने राज्य के नागरिक अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के साथ साथ सब सेंटरों में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है। ये स्वच्छता पखवाड़ा 15 जून से 30 जून तक चलेगा। इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विज ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों से बातचीत की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। विज ने कहा कि आज हमने स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की है, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में नित्य अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस खतरनाक संक्रामक बीमारी कोरोना की दूसरी लहर से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए हमें सभी पीएचसी, सीएचसी और अस्पतालों को साफ करना होगा और इस दौरान अपने अपने संस्थान का रूप निखारना होगा। विज ने डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना योद्धा बताते हुए नमन किया और कहा कि इस सदी की सबसे मुश्किल घड़ी में इन योद्धाओं ने काफी मुश्किलें आने के बावजूद अपने कार्य को निरंतर जारी रखते हुए दिन रात कार्य किया है। हाल ही में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने बयान में कहा था कि कुमारी शैलजा को राजकीय पद से हटाया जाए। उनके रहते कांग्रेस सत्ता नहीं ले सकती। वहीं अब इस पर कांग्रेस नेता पवन अग्रवाल ने बयान देते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। साथ ही कुमारी शैलजा को राजकीय दल से हटाने की बात को गलत भी कह रहा हूं। आपको और भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे बहुत ही सीनियर नेता हैं और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा व नेता प्रतिपक्ष हरियाणा में इस समय हैं। कुमारी शैलजा केंद्र में मंत्री रह चुकी है और 5 बार सांसद रह चुके हैं। वो एक बहुत ही सीनियर नेता है। उनको अध्यक्ष पद, उनकी काबिलियत को देख के हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनको नामित किया है। जो हुड्डा साहब के बयान से उनकी महत्वाकांक्षा झलकती है, जो कि एक गलत है। राजनीति तो एक सेवा का जरिया होता है और सेवा के लिए ही राजनीति में आना चाहिए। ये पद या किसी इच्छा के लिए। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने झज्जर बीजेपी कार्यालय में शिलान्यास के बाद की गई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस की छापेमारी का एक वीडियो जारी करते हुए विरोध जताया है, जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जानबूझकर किसानों से सरकार छेड़छाड़ कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ द्वारा शिलान्यास करने के बाद लोग प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, जिन्होंने किसी से भी हाथापाई या मारपिटाई नहीं की, सिर्फ लगाए गए पत्थर को छेड़ा है, जिसका कोई मामला नहीं बनता। चढ़ूनी ने आरोप लगाते हुए कहा कि जानबूझकर किसान आंदोलन को जाट आंदोलन में बदलने का प्रयास हो रहा है। यूनियन के 2 पदाधिकारी ने कहा कि ये सिर्फ 2 या 10 लोगों का मामला नहीं है, पूरा हरियाणा इन लोगों के साथ हर स्थिति में खड़ा है। जैसा टोहाना या अन्य स्थान पर देखने को मिला था, ठीक वैसा ही यहाँ पर होगा। हरियाणा की सरकार जानबूझकर किसानों से छेड़खानी कर रही है। 2 दिन पहले झज्जर के अंदर एक इनके दफ्तर का उद्घाटन बीजेपी ने किया था, धनखड़ जी ने किया था
और हमारे लोग वहाँ विरोध करने के लिए गए थे। पता है कि पूरे हरियाणा में हम बीजेपी के नेताओं का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले धनखड़ जी जा चुके थे। तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके प्रदर्शन किया है और पता लगा है कि वो जो पत्थर वो लगा के गए थे वो कहीं उखेड़ दिया हो। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस पे कोई मुकदमा बढ़ता ही नहीं। जब वहाँ से धनखड़ साहब जा चुके हैं, वहाँ पे किसी के साथ मारपीट नहीं हुई, किसी के साथ झगड़ा नहीं हुआ, 2 ईंटें उखाड़ दी तो वो भी मुकदमा दर्ज हो गया। छेड़खानी करना चाहते हैं ये जानबूझकर इस आंदोलन को कहीं जाट आंदोलन में बदलना चाहते हैं। लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, हम दोनों तरफ कहना चाहते हैं। नंबर 1, हमारे लोग जो हैं वो बीजेपी की हर चाल से चौकस रहें। और दूसरी बात, अगर सरकार ने इन लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो फिर ये मत समझ लेना कि ये 2 लोग हैं, ये 10 लोग हैं। ये भूल समझने की गलती मत करना। पूरा हरियाणा साथ है। फिर अपनी जड़ें वो तैयार रखें। बार बार हर जगह पे करते हैं, जैसे टोहाना में किया था। हम साफ तौर पे चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार को गिरफ्तार करने का शौक है। हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने राज्य के सभी उपायुक्तों को बाढ़ नियंत्रण के लिए चल रही योजनाओं पर कार्य तेज करने और स्थलों का दौरा कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने शहर और ग्रामीण क्षेत्र के ड्रेनों की सफाई और अन्य बाढ़ नियंत्रण उपायों पर 25 जून तक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बरसाती पानी के निकासी के लिए किसी भी क्षेत्र में पंपों की कमी नहीं होनी चाहिए। प्रत्येक जिला अधिकारी अस्थायी बिजली कनेक्शन समय पर लेना सुनिश्चित करें ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी प्रकार की समस्या न आए। उन्होंने कहा कि सभी पंप सेट काम करने की स्थिति में हो और स्थायी और अस्थायी पंप लगाने के स्थान चिन्हित किए जाएं। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जाएं, उसमें 24 घंटे कर्मचारियों की तैनाती की जाए। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में रिंग बांध मरम्मत का काम समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि गंभीर और अति संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी के लिए गांव के स्तर पर ग्राम सचिव और पटवारियों की तैनाती की जाए। उधर हरियाणा के रोहतक में बहलबा गांव के समीप ट्रक बाइक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मामले में बहलबा गांव के ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर रोहतक हिसार मार्ग पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों ने लगभग 1 घंटे के करीब रोड को जाम कर दिया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि मेन रोड से बहलबा की तरफ जाने के लिए ना कोई कट है, ना ही कोई ब्रेकर है, जिससे हर 5-6 दिन बाद सड़क हादसे में लोगों की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा, प्रशासन को नींद से जगाने के लिए हमने रोड जाम किया है और तब तक रोड जाम नहीं खोलेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं हो जाता। ये बड़ा गाँव का रोहतास, तो गाँव वाले की ये मांग थी भाई यहाँ ब्रेकर, तो डीजीएम से बात होगी है। उन्हें परसों तक गया भाई, जो छोटे वाले ब्रेकर है ना 8-7 इकट्ठे होते हैं वो बनवा देंगे। हाँ, तो गाँव वाले संतुष्ट हैं। हाँ, तो उन्होंने अपने भेज दी है डेड हाउस और फटाफट पोस्टमार्टम करा हवाले करते हैं। एक्सीडेंट हो रहा होता है। आज भी मेरा काका एक्सीडेंट हुआ है, लाश पड़ी हुई, और लाश तब उठाएंगे जब यहाँ पे हमारा समाधान हो लेगा। क्या समाधान? वही वहाँ से गाड़ी आती है, वो नहीं तो गाड़ी दिखती। ये लंबे 3 किलोमीटर आते हैं, उधर से गाड़ी तेज आती रही। कट देख लो, एक बार कट दिखा। गाँव का मेन रोड है ये, इस वजह बुरा हाल है। बग्गी भी तो रोज एक्सीडेंट होते हैं, इसलिए जाम लगा रखा है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यह है, ये रास्ता चौड़ा हो, वहाँ लग के रुख कटे और बढ़िया तरह 2-3 ब्रेकर बनाए जाएं। 2 साइड 2 इस साइड, 2-2-3 होते हैं ब्रेकर। ये घटना किस टाइम की है? ये घटना अभी की यार 10 दिन पहले भी हुई थी घटना, और वही मेरा काका था। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां भवन और अन्य निर्माण कार्यों से जुड़े रजिस्टर्ड मजदूरों को उनकी योजनाओं का लाभ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के आधार पर मिलेगा। हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से तैयार किया गया सेंट्रल प्रोसेसिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर मजदूरों के कल्याण में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने नए सिस्टम को एक ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां अपने पंजीकृत श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याणकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। जो श्रमिक पहले आवेदन करेगा उसके आवेदन पर पहले कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों को काम का ऑटोमेटिक समान बंटवारा किया जाएगा। पिक एंड चूज की नीति पर अंकुश लगेगा। अगर कोई अधिकारी 1 महीने तक उस आवेदन पर कार्रवाई नहीं करता है तो जांच में लापरवाही मिलने पर आरोपी अधिकारी के खिलाफ कड़ा संज्ञान लिया जाएगा।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में सरकार लगातार वैक्सीनेशन में तेजी लाने का काम कर रही है और ऐसे में भिवानी में भी भारी संख्या में लोग वैक्सीनेशन लगवाने के लिए पहुंच रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके, इसके लिए मेगा स्तर पर वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए हैं, जिसके तहत लोगों को अपने घर के पास ही वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन मिल सके। इसके साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर्स पर पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें वैक्सीन लेने में कोई परेशानी नहीं हुई और उन्हें वैक्सीन लगवाकर अच्छा महसूस हो रहा है। वैक्सीन लगवाने वाले लोगों ने कहा कि वैक्सीन लगवाना जरूरी है और ऐसे में सभी को जल्द से जल्द वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए। मैं यहाँ पे वैक्सीन लगवाने आई हूँ, तो मेरे को वैक्सीन लगवाने में कोई इशू नहीं है। आप लोग भी वैक्सीन लगवाए बढ़ चढ़कर, और यहाँ पे आधा घंटा मैंने वैक्सीन में ऑब्जर्वेशन में वेट कर रही हूँ। देन उसके बाद आप लगवाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अच्छे से लगवाइए। और उससे क्या कहना चाहिए? और सबसे तो यही कहना चाह रही हूँ कि वैक्सीन लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहन जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम रेनू है। मैं यहाँ भिवानी के सरकारी हॉस्पिटल में कैंप में इंजेक्शन लगवाने आई हूँ और मुझे यहाँ इंजेक्शन लगाने के बाद कोई दिक्कत नहीं हुई है और यहाँ जल्दी से जल्दी नंबर आ जाता है। और यहाँ मैं वैक्सीन लगवाने के बाद आधे घंटे रुकी हूँ और लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। मेरा नाम सविता है। मैं यहाँ पर वैक्सीन लगवाने आई हूँ। यहाँ जल्दी से नंबर भी आ गया और लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। आप यहाँ पहुँचे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई यहाँ पहुँचने में, जल्दी से नंबर भी आ गया। और लोगों से क्या कहना चाहिए? और लोगों को भी वैक्सीन लगवानी चाहिए। मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई वैक्सीन लगवाने में। जी सर, क्या नाम है? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है और मैं आज भिवानी के सिविल हॉस्पिटल में वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचा हूँ। वैक्सीनेशन जो अब तक भिवानी में ड्राइव चल रहा है, उसके तहत 2,32,000 से ज़्यादा डोजेज़ लग चुकी हैं और इसमें हम 80% से ज़्यादा जो हैं हेल्थ केयर वर्कर्स को कवर कर चुके हैं। ऐसे ही 80% के करीब हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा 60+ का जो बेनिफिशरीज थे उनको हम 60% एंड अबव कवर कर चुके हैं। 18+ का जो अभी शुरू हुआ है बेनिफिशरीज को वैक्सीनेशन लगना, ये अभी शुरुआती दौर पे है और इसकी जो डोजेज़ अब हमारे को मिलने लग गई हैं स्टेट से।
हरियाणा सरकार के आत्मनिर्भर हरियाणा अभियान में आज उस वक्त एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई जब हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने डिपो होल्डरों के माध्यम से ब्रांडेड एफएमसीजी का सामान उचित दामों पर बिक्री करने की योजना की पायलट शुरुआत की गई। इस पायलट योजना में सिरसा, फतेहाबाद, करनाल, यमुनानगर और पंचकुला जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों में ट्रायल सफल होने पर इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। प्रदेश के डिपो होल्डरों के माध्यम से राज्य के ग्रामीण एसबीआई बैंक की कुछ सेवाओं का लाभ भी सहजता से ले सकेंगे। दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य कॉन्फ्रेड के जरिए प्रदेश में एक इकोसिस्टम बनाना है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होंगे। न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हरियाणा के चरखी दादरी में उपायुक्त अमरजीत सिंह मान ने जिले के विभिन्न और बारिश के मौसम के लिए उन्होंने कहा कि मौसम विभाग के अनुसार कभी भी मानसून आने से क्षेत्र में बारिश का दौर शुरू हो सकता है। ऐसे में जिले में बारिश को देखते हुए पुख्ता इंतजाम की जरूरत है। सिंचाई विभाग के अधिकारी तुरंत सभी तैयारियां पूरी कर लें और सुनिश्चित करें कि जिले के किसी भी गाँव के आबादी वाले क्षेत्र में जलभराव न हो। जलभराव के कारण किसी को भी परेशानी न हो, यह सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है। हमने मीटिंग ली थी सुबह और सारे बाढ़ के प्रोटेक्शन के लिए, उसके बचाव के लिए, उससे संबंधित जितने भी इरिगेशन डिपार्टमेंट ने, मैकेनिकल डिवीजन ने या अन्य विभागों ने जो कार्य किए हैं उनका इंस्पेक्शन आज किया गया है पूरी टीम के साथ, जिसमें इरिगेशन के एक्शन भी थे, हमारे डीआरओ साहब, एसडीएम साहब, पब्लिक हेल्थ के एक्शन, B&R के एक्शन, बिजली बोर्ड के, सारी साइट हमने लगभग देख ली है। उनका स्टोर भी देखा है, पब्लिक हेल्थ का और इरिगेशन का स्टोर भी देखा है। तैयारी पूरी है और बिजली के जो डिवाटरिंग के पंप हैं या डीजल के पंप हैं, दोनों ही तैयार हैं। उनकी टेस्टिंग कर ली गई है और उनको इंस्टॉल मैक्सिमम जगह कर दिया गया है। बिजली के कनेक्शन अप्लाई कर दिए गए। बुलेटिन में रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ANB न्यूज। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही कामकाज ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक ਜਦੋਂ भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह दी कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा पुलिस ने कैथल जिले में एक अंतर्राज्यीय नशा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से करीब 30 लाख रुपए की 21 किलो अफीम बरामद की है। हरियाणा पुलिस के प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस की टीम ने विश्वसनीय सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक घर में छापेमारी कर मादक पदार्थ जब्त किया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान महमूदपुर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ प्रीत के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि गिरफ्तार आरोपी बिहार से अफीम खरीद कर लाता था और गोहला चीका इलाके और पंजाब में अधिक कीमत पर इसकी सप्लाई करता था। आरोपी दो चचेरे भाई भी 91 किलो अफीम तस्करी के एक मामले में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बंद हैं।
हरियाणा के रोहतक जिले के चुलियाना गांव के पास एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। चुलियाना डीगल रोड पर एक महिला की हत्या का ऐसा मामला सामने आया है जिसकी जांच 2 जिलों की पुलिस कर रही है। महिला का सिर झज्जर पुलिस के पास है तो धड़ रोहतक पुलिस के कब्जे में है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं झज्जर पुलिस ने महिला के सिर को 72 घंटे के लिए सिविल अस्पताल झज्जर में पहचान कराने के लिए रखवा दिया है। दरअसल मामला बीती शाम का है जब चुलियाना गाँव के ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी थी कि सड़क पर एक महिला का कटा हुआ सिर पड़ा है। सूचना पर झज्जर जिले की दुजाना थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और सिर को अपने साथ ले गई। रात होने की वजह से छानबीन नहीं हुई, लेकिन सुबह एक महिला का धड़ भी रोहतक जिले के क्षेत्र में झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। इसकी सूचना पर आईएमटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के लिए एफएसएल टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पंचायत की जमीन भी है। यहाँ कल शाम को कुत्ते एक खोपड़ी को उठाकर रोड के बीच में ले आए। हम खेतों में घूमने आए हुए थे, मैंने देखा तो हमने पुलिस को कॉल की। झज्जर पुलिस आ गई थी। झज्जर पुलिस ने वो खोपड़ी को देखा। रात ज़्यादा हो गई थी, रात को सर्च तो कर नहीं पाए, वो खोपड़ी को ले गए। सुबह फिर आए, सर्च किया यहाँ तो लेडीज़ के अंडरगारमेंट्स वगैरह, कपड़े वगैरह, बाल वगैरह पड़े मिले। यहाँ हड्डी वड्डी उसकी खा रखी थी, कुत्तों ने अलग अलग बिखरी पड़ी है। एक और भी खोपड़ी मिली है, वो और पुरानी दिख रही है। पुलिस वो उसको सर्च कर रही है। पता नहीं इसमें क्या मामला है, वो तो पुलिस वाले बताएंगे, वो तफ्तीश कर रहे हैं। इसमें हमने सूचना दे दी थी पुलिस को। फॉरेंसिक टीम यहाँ आई है और हमने पूरी गहनता से इसका जो पूरे एरिया को हमने अच्छे से इसका जांच की है। पूरा जो सीन ऑफ क्राइम है इसको अच्छे से एक्सप्लोर किया है। तो इसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं जगह जगह मिले। तो कितनी बॉडी आई है अब तक सामने? उधर हरियाणा के नूंह जिले के वार्ड नंबर 3 में बस स्टैंड के पास अवैध रूप से फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, फर्जी गाड़ी रजिस्ट्रेशन नंबर और फर्जी गाड़ी के परमिट बनाने का गोरख धंधा बड़े पैमाने पर किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री उड़नदस्ते को मिली। जिसके बाद सूबे सिंह मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम ने छापा मारकर भारी मात्रा में सामान बरामद किया। साथ ही मौके से 2 युवकों को भी गिरफ्तार किया गया। क्या कहना है? आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता रेवाड़ी की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि अरमान वासी घासेड़ा, जुवेद निवासी ऊंट का, ये दोनों बस स्टैंड के पीछे वार्ड नंबर 3 में इन्होंने दुकान किराए पर ले रखी है और जहां पर ये जाली ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी व परमिट का धोखाधड़ी से काम करते हैं। जो इस सूचना के ऊपर मैंने उपायुक्त महोदय से नायब तहसीलदार नूंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कराकर और टीम सहित दुकान के ऊपर रेड की। रेड के समय वहां पर एक नौजवान लड़का जुनेद कंप्यूटर के ऊपर कार्य करता हुआ मिला, जिसके पास से कंप्यूटर मेज की दराजों में चेक करने पर हमें काफ़ी जो ना DL व RC व परमिट जो जाली बनाए हुए थे वो मिले, जिनके बारे में। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है।
इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीएम शिवराज सिंह चौहान। ओएसडी विवाद के बाद पहली बार पीएम से हुई मुलाकात। कोरोना समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दी कोरिया और सूरजपुर को 400 करोड़ रुपए की सौगात। 460 करोड़ से 368 विकास कार्य होंगे मुकम्मल। टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का हुआ गठन। सीएम भूपेश बघेल निर्विरोध दोबारा चुने गए छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष। और मध्य प्रदेश में आज से मिलेगी और राहत। जिम और मॉल खुले। विवाह आयोजन में वर वधु पक्ष को मिलाकर 50 लोग हो सकेंगे शामिल। तो नमस्कार, स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं जुबैर खान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। दोनों नेताओं में करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान से कोरोना की स्थिति को लेकर भी चर्चा की। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक हालातों पर भी बातचीत हुई। दरअसल ओएसडी विवाद को लेकर ये तमाम बातचीत हुई। पहली बार सीएम शिवराज सिंह चौहान पीएम मोदी से मिले हैं इस मसले को लेकर। इसके साथ ही केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार की आहट भी है। दोनों नेताओं के बीच 1 घंटे 20 मिनट की बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक एमपी के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने को लेकर तैयारी की है। इसके बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी। पीएम से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का स्नेहपूर्ण मार्गदर्शन सदैव मिला है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी मैन ऑफ आइडियाज हैं। उनके मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में विकास कार्यों को और तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जिला स्तर की हो, ब्लॉक स्तर की हो, पंचायत स्तर की हो, और कोविड को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में मैंने जानकारी दी। और आज मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कल केवल 160 पॉजिटिव केस आए हैं। पॉजिटिविटी केवल 0.2% है मध्य प्रदेश में। कोविड पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन आगे थर्ड वेव को हम कंट्रोल कर पाएं, इसमें हम पूरी ताकत से जुड़े हैं। इसलिए अधिकतम टेस्ट, पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, किल कोरोना अभियान चलाते रहना, कोविड केयर सेंटर्स को चालू रख। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। वैक्सीनेशन के काम को पूरी तरह से अब भारत सरकार ने अपने हाथ में लिया है। राज्यों में जब 18 से लेके 44 साल तक की उम्र के नौजवानों को टीकाकरण का काम दिया था, वस्तुतः वो राज्यों की मांग के आधार पर ही दिया था। अलग अलग राज्यों ने सवाल उस समय उठाए थे कि संघीय ढांचा है, हम क्यों न लगाएं। तो केंद्र सरकार ने कहा राज्य लगाना चाहते तो राज्य लगाएं। लेकिन बाद में राज्य ढंग से ना तो वैक्सीन की उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाए, कोई ग्लोबल टेंडर कर रहा था, कोई किसी कंपनी से बात कर रहा था, और पूरा अभियान बिखर सा गया था। प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथों में लिया वैक्सीनेशन का अभियान। 21 जून से उस अभियान को हम लॉन्च करेंगे मध्य प्रदेश में। तो इनके साथ साथ राशन भी
प्रधानमंत्री जी ने कृपापूर्वक निःशुल्क देने का फैसला किया है दिवाली तक, नवंबर तक। ठीक से निःशुल्क राशन सब भाई और बहन जो जरूरतमंद है उन तक पहुंच जाए, उसके अभियान के बारे में भी उन्होंने मार्गदर्शन भी दिया। मैंने ये भी आग्रह किया कि कोरोना के संकट के कारण आर्थिक स्थिति राज्यों की भी डगमगाई है। पिछले 2-2.5 महीने में तो कोरोना कर्फ्यू के कारण भी रेवेन्यू लॉस काफी हुआ है। मैंने उनसे आग्रह किया कि पिछले साल जीडीपी के 5.5% तक राज्यों को ऋण लेने की छूट थी, इस साल घट के 4.5% हुई। तो मैंने आग्रह किया कि अधोसंरचना के विकास के कोई काम ना रुके। 1 साल तक रोज पौधा लगाने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहीं भी हों, लेकिन अपना संकल्प नहीं भूलते। वे आज दिल्ली में हैं और उन्होंने यहां भी एक पौधा लगाया और संकल्प को टूटने नहीं दिया। बता दें कि पर्यावरण को सुरक्षित और साफ सुथरा रखने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस साल नर्मदा जयंती पर 1 साल तक रोज एक पौधा लगाने का संकल्प लिया था। वे मध्य प्रदेश में कहीं पर भी हों, रोज एक पौधा लगाते हैं। कोरोना काल की विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने अपना संकल्प नहीं छोड़ा। भोपाल हो या भोपाल के बाहर, सीएम चौहान की दिनचर्या पौधारोपण के साथ ही शुरू होती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच इस बात की संभावना है कि मध्य प्रदेश के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मोदी सरकार के सदस्य बन सकते हैं। जी हां, सिंधिया के मंत्री बनने की संभावना ने कई नेताओं की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि उन नेताओं का प्रभाव कम हो सकता है। एमपी में कमलनाथ के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सरकार गिराकर भाजपा की सरकार बनाने में पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की अहम भूमिका रही है। सिंधिया को भाजपा ने राज्यसभा में भेजा है और आने वाले दिनों में केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें भी शपथ दिलवाई जा सकती है। सिंधिया ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं और ये वो इलाका है जहां से भाजपा के कई कद्दावर नेता हैं। इनमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा, राज्य सरकार में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री और सिंधिया राजघराने के प्रखर विरोधी जयभान सिंह पवैया के अलावा राज्य सरकार में मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी इसी इलाके से आती है। तो इस वक्त उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। निगरानी समितियों को जिन राज्यों में बहुत ज्यादा संक्रमण के मामले आ रहे हैं, वहां से जो लोग यात्रा करके आ रहे हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वो अपने घर में ही रहें, अपनी जांच करवा लें। अगर संक्रमण हो तो होम आइसोलेट में जाएं या अस्पताल में आइसोलेट हो, और अगर नहीं भी है तो कम से कम 1 सप्ताह अपने घर पर क्वारंटाइन जरूर हो, क्योंकि इसी बात से संक्रमण वापस आता है। जिन प्रांतों में संक्रमण हो रहा होता है, संक्रमण के केस हो रहे होते हैं, और जो वहां से लोग आते हैं, जब हम उन पर ध्यान नहीं रख पाते तो फिर से संक्रमण लौटता है। तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है ताकि संक्रमण जो निचले स्तर पर लाया जा सके। काफी प्रयासों के बाद और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिदिन सभी। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक के उस पार भी जारी है स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए,
और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पिछले कुछ दिनों से राज्य के अलग अलग जिलों को विकास कार्यों की सौगात दे रहे हैं। पिछले दिनों रायपुर राजनांदगांव जिला प्रशासन को राशि ट्रांसफर करने के बाद आज उन्होंने सूरजपुर और कोरिया जिले को सौगात दी। सीएम ने ऑनलाइन माध्यम से सिंगल क्लिक में 460 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। सूरजपुर और कोरिया जिले के सभी साथियों को मेरा राम राम, नमस्कार, जोहार और सभी पत्रकार साथियों। वर्चुअल लोकार्पण भूमि पूजन कार्यक्रम के 9वें दिन आज सूरजपुर और कोरिया जिले के को कुल मिला के 460 करोड़ रुपए के नए विकास कार्यों की सौगात मिली है। सूरजपुर जिले में लगभग 244 करोड़ और कोरिया जिले में 216 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। दोनों जिले के निवासियों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज को मिलाकर अब तक 18 जिलों को 5,230 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली। छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है। सामान्य सभा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को संघ का अध्यक्ष चुन लिया है। अध्यक्ष पद पर मुख्यमंत्री का निर्वाचन निर्विरोध हुआ है। उन्हें पिछले साल जुलाई में पहली बार टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था। रायपुर के एक स्थानीय होटल में हुई छत्तीसगढ़ प्रदेश टेनिस संघ की वार्षिक सामान्य सभा में नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ। बताया जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम गुरुचरण सिंह होरा ने प्रस्तावित किया। अवतार सिंह जुनेजा ने उसका सपोर्ट किया। बाद में सदस्यों ने सर्वसम्मति से भूपेश बघेल को अध्यक्ष चुन लिया। इस चुनाव में गुरुचरण सिंह होरा को महासचिव चुना गया। होरा लगातार चौथी बार इस पद के लिए चुने गए। अवतार सिंह जुनेजा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए। वे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी काम करते रहेंगे। वहीं रणधीर सिंह विरधी को कोषाध्यक्ष चुना गया है। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के महासचिव अनिल धुपुर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में शामिल हुए। वे निर्वाचन प्रक्रिया के पर्यवेक्षक भी थे। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य टेनिस संघ की नई कार्यकारिणी का आज गठन हुआ। एजीएम में जो एजेंडा थे 1 से 5 वो सर्वसम्मति से पारित किए गए। विशेष रूप से आज प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को 4 साल के लिए अध्यक्ष पद पे हुई सारी सूची आपको दे दी जाएगी। मैं विशेष धन्यवाद करना चाहता हूं आज बशीर अहमद खान जी, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओलंपिक संघ के, वो निर्वाचन अधिकारी के रूप में, पर्यवेक्षक के रूप में साईराम जाखड़ जी कोषाध्यक्ष, और अनिल खन्ना जी जो ऑल इंडिया के सेक्रेटरी जनरल है, उनका पहला उद्बोधन आप लोगों ने सुना, और धुप्पर साहब, अनिल धुप्पर साहब, जिन्होंने कि पूरे समय तक इस पूरे सभा को अच्छे से संचालित करने में अपने दिशा निर्देश भी वो देते रहे फोन पे मुझे, और सर्वसम्मति से सारी टीम का गठन हुआ। मैं छत्तीसगढ़ को माननीय मुख्यमंत्री जी जो कि 17 करोड़ की लागत से ये टेनिस कोर्ट का निर्माण कर रहे हैं, निश्चित रूप से विमंडल में, फ्रेंच ओपन में और यूएस ओपन में हमारे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण के नियंत्रण में आने के बाद सरकार ने अनलॉक का दायरा बढ़ाते हुए जिम और मॉल खोलने का फैसला लिया है। सरकारी कार्यालयों में भी अब 100% कर्मचारियों की मौजूदगी होगी। विवाह आयोजन में वर और वधु पक्ष को मिलाकर 50 लोग हिस्सा ले सकेंगे। रेस्टोरेंट्स और क्लब 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्टेडियम्स भी खुलेंगे और खेल आयोजन भी होंगे, पर दर्शक शामिल नहीं हो सकेंगे। रात का कर्फ्यू अभी भी लागू रहेगा। हर रविवार को जनता कर्फ्यू भी बरकरार रहेगा, जो शनिवार रात 10 बजे से सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। आपदा प्रबंधन समूहों से मिलकर सुझावों के आधार पर मंगलवार को अपर मुख्य सचिव गृह डॉक्टर राजेश राजौरा ने
कलेक्टरों को कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए दिशा निर्देश जारी किए। ये निर्देश 30 जून तक प्रभावी रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर की समाप्ति के साथ ही अब रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय पर दौड़ लगा पाएंगी। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज सिंह के मुताबिक 16 जून को ट्रेन क्रमांक 02434 हजरत निजामुद्दीन चेन्नई सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस ग्वालियर स्टेशन पहुंचेगी। ये ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को संचालित की जा रही है। वहीं 17 जून से शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से चलकर सुबह 9:15 बजे ग्वालियर स्टेशन पर पहुंच जाएगी, जिसके बाद वो भोपाल के लिए रवाना होगी। वापसी में शाम के वक्त 7:55 पर ग्वालियर स्टेशन पहुंचेगी। इसके अलावा अन्य ट्रेनों का परिवहन जल्द ही शुरू किया जाएगा। मध्य प्रदेश में आज से फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए बसों का संचालन शुरू हो गया। हालांकि महाराष्ट्र में कोरोना की स्थिति को देखते हुए वहां बसों का संचालन बंद रहेगा। मंगलवार को परिवहन और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से बसों के आवागमन के लिए प्रतिबंधित 4 राज्यों में से सिर्फ महाराष्ट्र को छोड़कर राजस्थान, यूपी और छत्तीसगढ़ राज्यों की सीमाओं पर बसों का आवागमन शुरू किया गया है। जबलपुर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। लगातार 3 दिन तक धूप तपने के बाद मंगलवार की शाम से छाए बादल बुधवार की सुबह तक मंडराते रहे। इस बीच करीब आधा इंच बारिश भी हुई, जिसके बाद हल्की ठंडक महसूस होने लगी। बुधवार को भी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। जिले में मानसून सक्रिय तो हो गया है, लेकिन बेहतर बारिश अभी तक नहीं हुई है। मंगलवार की शाम को मंडरा रहे काले बादलों को देखकर उम्मीद जरूर जगी थी। बारिश भी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में तेज हवाओं के साथ पानी उड़ गया। इसके बाद रात में भी हल्की बारिश तो हुई। सुबह से मंडरा रहे बादलों को देखकर शाम को भी बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। उज्जैन शहर में अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए आशा, उषा और आशा सहयोगियों का प्रदर्शन देखने को मिला, जिसमें शहर की तमाम आशा और उषा महिला कार्यकर्ताएं शामिल हुई और हमारी एकता जिंदाबाद जैसे नारे लगाती हुई नजर आई और कलेक्टर दफ्तर तक पहुंच गई। यहां पहुंचने पर प्रदर्शनकारी महिलाओं ने स्वास्थ्य मंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मीडिया के सामने अपनी बात भी रखी। महिलाओं का कहना था कि हमारा कोरोना काल में शोषण किया गया है। हम परिवार, बच्चों को छोड़कर काम करती रही, लेकिन अब तक हमें मानदेय नहीं दिया गया और हमारी 6 सूत्री मांगों पर भी गौर नहीं किया गया, इसलिए हमें प्रदर्शन करना पड़ा है। आज 6 सूत्रीय मांगों को लेकर पूरे प्रदेश की जो आशाएं हैं, सभी कलेक्टर कार्यालय में जाके रैली के द्वारा, धरने के द्वारा अपनी मांगों को पूरा करने के लिए निवेदन करने जा रही है। शासन प्रशासन दोनों से। शासन से इसलिए कि शासन ही सब कुछ कर सकता है, प्रशासन से इसलिए कि प्रशासन के द्वारा ही वहां तक हमारा पहुंचेगा। इसलिए क्या मांगों को लेकर हमारे मांगे हैं कि पूरी जो आशा कार्यकर्ता है, उषा कार्यकर्ता है और आशा सहयोगिनी है, पूरा अपनी जिम्मेदारी से सारा काम एक कर्मचारी के तौर पे करती है और उसको ना कोई वेतन दिया जाता है, ना कोई उनका मानदेय फिक्स है। वो जो 2000 रुपए महीने पे अपना काम कर रही है, उसको नियमितीकरण किया जाए और उसको हर क्षेत्र में उसको सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाए। अभी आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो आगे क्या होगा? आगे अगर हमारी अभी तो अनिश्चितकालीन 1 तारीख से हड़ताल चल रही है हमारी, अगर आगे मांगे नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल भी हम करेंगे। और इस वक्त आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश के सूचना सचिव क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा इसको एक प्रदेश में लागू किया गया है, उसके साथ साथ जो कोरोना कर्फ्यू प्रदेश में जीवन भी बचा रहे, जीविका भी बचा रहे, इसलिए औद्योगिक इकाइयों को चलता रखा गया, उन्हें बंद नहीं किया गया था। और अब जो है प्रदेश में सभी जनपदों में दिन में कर्फ्यू में छूट दी गई है, जिसको कि सोमवार से 21 जून से बढ़ाकर सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक किया जाएगा। आज टीम 9 की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री ने नए निर्देश दिए हैं, जैसे कि पीकू के निर्माण की कार्रवाइयां 20 जून तक निर्देशित की गई थी कि तीसरी लहर। कोरोना की लहर से पूरा देश वाकिफ है, जहां अब लॉकडाउन के बाद अलग अलग प्रदेशों में अपनी नियम शर्तों के साथ अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन अब लोग अनलॉक होते ही बेपरवाह भी नजर आने लगे हैं। कुछ ऐसा ही माजरा मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सब्जी मंडी कहे जाने वाले चोइथराम के पास स्थित सब्जी मंडी और फूल मंडी में दिखाई दिया, जहां व्यापारियों से लेकर ग्राहक तक बगैर मास्क के नजर आए, तो साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर मखौल उड़ाया गया।
एक तरफ सरकार लोगों को जागरूक कर रही है, तो वहीं कुछ लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर अभी भी सरकार को परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग अब इन नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कई बार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर चुके हैं, लेकिन लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता हुआ नजर आया। एसडीएम साहब के निर्देशानुसार कुछ हमारी ड्यूटी लगाई है मंडी प्रांगण में, और यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य 9 तारीख से स्टार्ट है और लगभग 3000 हम्माल हैं यहाँ पे। और पहला फोकस हमारा उन्हीं पे कि हम्मालों को ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लग जाए, और अभी तक कम से कम 1200 से 1300 के लगभग वैक्सीन हम्मालों को लग चुकी है। और साथ हमारी ये भी तैयारी कि जो हम्माल के परिवार हैं, उनके सदस्य हैं, हम्माल के साथ वो भी आएँ, उनकी महिलाएं आएँ, 18 से अगर ज़्यादा बच्चे हैं तो वो भी आएँ और उनको भी वैक्सीन 100% मंडी प्रशासन द्वारा कल भी जिला प्रशासन से मिलकर कम से कम 2500 रुपये के चालान की काटे गए हैं। कोशिश ये की जा रही कि बिना मास्क के, मगर क्या कि हमारे लोग वैक्सीनेशन करवा रहे हैं, मगर मास्क लगाने में जब वो वजन उठाते हैं 50 किलो का, तो उनको सांस घुसने लगती है, तो वो नीचे ऊपर मास्क लगा तो उनका चालान नहीं काट सकते हम लोग, क्योंकि वो मास्क है उनके पास, मगर वो लगाने के अंदर हम मालिक उनको समस्या आती है। बाकी लोगों की चालानी कार्रवाई की पूरी कोशिश की जाती है, ऐलान कराया जाता है। देश भर के कई हिस्सों से वैक्सीन लगवाने के बाद शरीर मैग्नेट बन जाने की खबरों के बीच उज्जैन के नेहरू नगर में रहने वाले एक बुजुर्ग ने दावा किया है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने के 7 दिन बाद घर में बच्चों ने शरीर पर सिक्के, चम्मच, बोतल के ढक्कन समेत हाथ के कड़े शरीर पर चिपकाए तो सभी चिपक गए, जिसके बाद से 64 साल के बुजुर्ग के घर चमत्कार देखने वालों की भीड़ लग गई। बुजुर्ग का कहना है कि टीवी पर खबरें देखकर पोतों ने मेरे शरीर पर चम्मच चिपका कर देखा तो वो चिपक गई, जिसके बाद दिन भर कई तरह की लोहे की छोटी चीजों को चिपकाया गया तो वो भी चिपकने लगी। अब आसपास वाले लोगों के लिए मांगीलाल का घर कौतूहल का विषय बन गया है। मैंने साहब 7 जून को लगाया था और उसके 3 दिन बाद टीवी पे देखा था, तो सिक्के हिंदुस्तान है तो मेरे बच्चों ने यहाँ पे कुछ भी हो सकता है वगैरह ना लगा के देखे तो ये अपने सिक्के और जो है चम्मच वगैरह, ये हाथ का कड़ा वगैरह, ये सब चिपके है क्या? तो अभी आप घर पे सबका बड़ा कौतूहल का विषय बना होगा, सब लोग देखने आ रहे होंगे आपको। हाँ, सब देख रहे थे कि दादाजी को सिक्के वगैरह चिपक रहे, ये हो रहे हैं, सब अड़ोस पड़ोस वाले भी देख रहे थे, ये कर रहे थे कि सिक्के चिपक रहे हैं, कड़ा चिपक रहे हैं, ये चिपक रहे। कैसे पता पड़ा आपको कि ये दादाजी के शरीर पे चिपक रहा है? हमने न्यूज़ में देखे थे, न्यूज़ में सिक्के विक्के चिपक रहे थे 2nd डोज के बाद, तो हमने ऐसे खेल कूद मजाक में दादाजी के ऊपर भी ट्राई करा, तो हमने पहले सिक्के चिपका तो सिक्के भी चिपकने लग गए थे। वो टीवी में तो सिर्फ उनके सिक्के और चम्मच ही चिपक रहे थे, बाकी हमने दादाजी के शरीर पर सिक्के, चम्मच, वो कड़ा तक चिपका के देखा, चाबी चिपकाई हमने, वो सब चिपक रहे थे। आपने लगवाया? एमपी के भिंड में एएनबी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला। यहां उमरी सहकारी गेहूं खरीदी केंद्र के प्रबंधक को गेहूं के बोरों में पानी मिलाने के वायरल वीडियो पर सस्पेंड किया गया है। दरअसल मामला भिंड जिले के सरकारी खरीदी गेहूं केंद्र उमरी का है, जहां पिछले दिनों खरीदी केंद्र उमरी पर कर्मचारियों के द्वारा पाइप से गेहूं के बोरों में पानी डालने का वीडियो वायरल हुआ, जिसकी खबर एएनबी न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई। और इस खबर का असर ये हुआ कि भिंड कलेक्टर सतीश कुमार ने प्रबंधक भजन सिंह को सस्पेंड करने का ऐलान कर दिया। सरकारी खरीदी का उमरी पर जो सचिव के द्वारा हेराफेरी की गई थी, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई? तो उनको निलंबित किया गया है और फर्दर उसका डिटेल जांच भी मैंने एसडीएम को कहा हूँ, इसको और भी समुचित जांच करें। ऑलरेडी एक टीम ने जांच करके भेजा है, उसके आधार पर हमने उनको कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन के थाना देवास गेट क्षेत्र में एक युवक पर गोली मारने की घटना सामने आई है। दरअसल पीड़ित युवक नवीन घर की ओर से जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में कुछ युवक बदमाशों की शक्ल में उनके सामने पहुंच गए। बदमाशों से बहस हो गई, जिस पर शराब के नशे में धुत बदमाशों ने युवक पर गोलीबारी कर दी। वहीं मामले की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को मौके से मैगजीन और एक कारतूस भी बरामद किया। साथ ही पीड़ित कार सवार युवक की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाशी अभियान शुरू किया है।
नवीन शर्मा, शिंदे नर्सिंग होम दशहरा मैदान के पास में, वहाँ पर ये मैनेजर हैं। आज 9:45 के लगभग ये अपने घर प्रेम एवेन्यू जा रहे थे, तो इधर जो 0 पॉइंट ब्रिज के राइट साइड में तालाब है, यहाँ जो जलता है रावण दहन वाला जो ग्राउंड है, तो मेन रास्ता बंद होने से ये पगडंडी टाइप का रास्ता है, यहाँ से अपने घर जा रहे थे। तो रास्ते में है ना 2 एक्टिवा मतलब मोपेड में 2 लोग दारू के नशे में लड़खड़ाते हुए उनकी गाड़ी से टकरा गए और उनके बीच में फिर झगड़े हुआ, गाली गलौज हुई। गाली गलौज फरियादी को नवीन शर्मा को देने, उसने मना किया कि जो खर्चा है हमसे ले लेना, परंतु नहीं माने। बाकी और झगड़े में उन्होंने फायर किया, ये और आर्म्स कौन सा फायर है ये तो नहीं पता। तो बाद में दोनों भग गए। इनके बाद में उन्होंने बताया कि एक और इनका साथी था जो। मध्य प्रदेश में शिवपुरी के जिला अस्पताल की एक और लापरवाही उजागर हुई है। यहां उपचार में देरी के चलते एक महिला की जान चली गई। दरअसल यही नहीं, डॉक्टर्स ने अपनी बहू की जान बचाने की गुहार लगाई, लेकिन महिला की सास को डॉक्टर्स ने थप्पड़ तक जड़ दिया। दरअसल बदरवास के ग्राम इमला देवी की रहने वाली महिला को उसके सास ससुर ने डिलीवरी के लिए लुकवासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट करवाया, जहां महिला की डिलीवरी हुई, लेकिन खून की कमी के चलते महिला को शिवपुरी के जिला अस्पताल में रेफर किया गया। लेकिन यहां भी डॉक्टर्स ने सास ससुर को ब्लड की व्यवस्था कराने की बात से इनकार कर दिया। महिला के ससुर काफी देर तक ब्लड की व्यवस्था करने में लगा रहा, लेकिन खून नहीं मिला। उधर महिला की सास बहू को बचाने के लिए लगातार डॉक्टर्स के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन डॉक्टर्स को महिला का ये गिड़गिड़ाना नागवार गुजरा और महिला को थप्पड़ मार दिया। इसी बीच खबर यह भी आई कि खून न मिलने की वजह से बहू की जान चली गई। उधर इस पूरे मामले पर अब अस्पताल प्रशासन आरोपों से किनारा कर रहा है और इसे पूरी तरह से बेबुनियाद बता रहा है। नहीं, बिल्कुल गलत बात है। रक्त के अभाव से मौत नहीं हुई। वो महिला रेफर होके आई थी, बहुत सीरियस थी। डिलीवरी के पश्चात यहाँ रेफर हुई थी। पोस्टमार्टम हेमरेज था, उसका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम से कम था। ऐसे में डॉक्टरों ने पूरा प्रयास किया। वो 10 मिनट बाद ही आने के बाद गैस्ट्रिक में आ गई थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश करी और दुखद है कि महिला मृत्यु हुई है, मातृ मृत्यु हुई है, कि बचाया नहीं जा सका। सर, मृतक महिला की सास ने आरोप लगाया कि उस पर डॉक्टरों ने चांटे मारी। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जो डॉक्टर थी वो उनके इलाज में तत्पर थी, वो इलाज में जुटी हुई थी। ऐसा कोई घटना की ना उन्होंने मेरे को सूचना दी। महिला ने बाद में आरोप लगाए हैं। मेरे पास किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी। उज्जैन में माकड़ौन थाना क्षेत्र के मायाखेड़ी गांव में जमीन विवाद को लेकर एक युवक ने अपने ही ससुर के साथ मिलकर अपने ही पिता के साथ मारपीट की। इस बीच युवक अपने एक मित्र के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर समझौते के लिए जा रहा था, तभी एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये सर पहले जमीन विवाद था। जमीन विवाद में तो झगड़ा हुआ। उस झगड़े में वहाँ मेरी एफआईआर हो गई। एफआईआर के बाद में ये दोनों राजीनामे के लिए गए थे, तो राजीनामे के वो वहाँ से गए, वहाँ भी इनके पीछा किया गाड़ी से और इनको रास्ते में ठोक के मारने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में जंगली हाथियों का आतंक जारी है। सोमवार को इन हाथियों ने 2 लोगों को कुचलकर मार डाला। इसके साथ ही एक 4 साल की बच्ची भी घायल हो गई। इस मामले में जिला वन अधिकारी ने बताया कि तपकारा थाना क्षेत्र के जमुना गांव में ग्रामीण प्रकाश एका और दयामिनी तिर्की को एक जंगली हाथी ने कुचलकर मार डाला, जब वे जंगल में स्थित अपने खेतों का दौरा कर रहे थे। इसके साथ ही वे जंगल में उपजे महुआ फल इकट्ठा कर रहे थे। इस घटना की सूचना मिलने के बाद वन अमला मौके पर पहुंच गया। वन अधिकारी ने आगे बताया कि वन कर्मी शवों को निकालने के लिए हाथी को मौके से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। जंगल कोना गांव के पास कुनकुरी इलाके में हुई दूसरी घटना में 4 साल की बच्ची पर हाथी ने उस वक्त हमला कर दिया जब वो अपने माता पिता के साथ महुआ फलों को इकट्ठा कर रही थी। उन्होंने बताया कि लड़की को कुनकुरी के एक प्राइवेट अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। बुंदेलखंड के बक्सवा में हीरा खनन के लिए जंगल को काटे जाने की चल रही प्रक्रिया का विरोध जारी है। जंगल को बचाने संत समाज भी अब आने लगा है। चित्रकोट प्रमुख द्वार के महंत स्वामी मदन गोपाल दास ने बक्सवाहा के बम्होरी गांव में पर्यावरण चौपाल लगाई और वृक्ष कटाई को रोकने पर जोर दिया। साथ ही वृक्षों से लिपटकर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। बम्होरी में लगाई गई चौपाल में महंत स्वामी मदन गोपाल दास ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 के दौरान पेड़ का महत्व समझ में आ गया है, इसलिए ये लाजिमी है कि बक्सवाहा जंगल को बचाया जाए। इस संभावित कटाई को हर हाल में रोकना होगा।
इस लड़ाई में जब तक स्थानीय निवासी आगे नहीं आएंगे तब तक ये लड़ाई अधूरी मानी जाएगी। पर्यावरण प्रेमी रामबाबू तिवारी ने कहा कि एनवायरमेंट बचाओ अभियान लगातार गांव स्तर पर चलाया जाएगा। बक्सवाहा के जंगल की कटाई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें स्थानीय लोगों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सभी पर्यावरण प्रेमी जनमानस को आगे आना होगा, तभी सरकार बैकफुट पर जा पाएगी। जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को गति दी गई है, इसी तरह से गांव गांव से पर्यावरण बचाने को लेकर अन्नदाता मुहिम चलाएंगे। तो फिलहाल स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।